को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज क्या है कि मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ ना, तो संयोग की चल रही है टीवी। उसको दिक्कत हो जाती है यहाँ पे बोलने में, अगर मैं बैठ जाऊँ तो, क्योंकि उसको टीवी स्लो करनी पड़ती है। और आज मैं यहीं बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पंखा भी चल रहा है और अंदर बहुत गर्मी लगती है। और आप देख सकते हैं, दिखेगा नहीं आपको, मैंने रात में शादी में गई थी। मैं चाचा के बेटे का था कल मंडप, तो मैं गई थी शादी में। तो मैंने यहाँ पे गले में पहन लिया था मंगलसूत्र वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब इतना जल रहा है, वैसे दिख नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन मुझे बहुत जलन हो रही है। और मैंने रात में ही वापस आके उतार दिया था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कानों में भी कुछ नहीं पहना है, क्योंकि रेस्ट दे रही हूँ। कल थोड़ा सा हैवी पहनना पड़ेगा शादी में, कल है बारात जाएगी तो हैवी पहनूंगी, इसलिए रेस्ट दे रही हूँ ताकि कानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और कान खिंच जाते हैं अगर हैवी पहनते हैं तो, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं कम छोटे छोटे से ही पहनती हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और ये देख सकते हैं, मैं गर्मियों में वैसे भी मैं गले में कुछ भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन अब ऐसे शादी विवाह में पहनना पड़ता है, ना पहनो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और किसी को हो या ना हो, मेरी अम्मा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर मैं मतलब कुछ ऐसे ना पहनूँ, बिल्कुल सिंपल चली जाऊँ, तो उनको पता नहीं कितनी अपनी उनकी वो फील होने लगता है कि इनकी बेटी के पास कुछ भी नहीं है, इनकी बेटी कितनी मतलब उन्हें पता नहीं क्या लगने लगता है कि उनकी बेइज्जती हो जाती है कि इन्हें ऐसी, मतलब इनकी बेटी को के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। तो उनको फील होता है, तो इसलिए मुझे मजबूरी में पहनना पड़ता है। वैसे ये सब पहनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और सबको सबकी औकात पता होती है, और सबको पता होता है किसके पास क्या है क्या नहीं है, और कितना हम दिखाते हैं कितना नहीं दिखाते हैं, रियलिटी क्या है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन पता नहीं क्यों, अगर मैं मान के चलिए नहीं पहनते हैं हम लोग कुछ भी, गोल्ड वोल्ड कुछ वैसे नहीं पहनते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, शुरू से एक दूसरे को आते हैं जाते हैं, सबको पता है सबके बारे में, तो उन्हें पता ही है कि इनके पास है, ये पहना नहीं है या ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, पहनना ज़रूरी है। तो ऐसा हो जाता है। तो और किसी को हो या ना हो, मेरी अम्मा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब मैं नहीं पहनती हूँ। तो मैं नहीं पहन के गई थी, मैंने वैसे कुछ पहना नहीं था, तो उन्हें थोड़ा सा ख़राब लगा था। तो अब मैं कानों को रेस्ट दे रही हूँ कि मुझे बारात में पहनना पड़ेगा, नहीं तो अब की बार उन्हें और ज़्यादा लगेगा कि। और वैसे वाले तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, उनको बहुत बुरा लगता है अगर मैं आर्टिफिशियल वैसे कुछ पहन लूँ। और तो अब शादी में पहनना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा हल्का फुल्का, नहीं तो अम्मा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और उनकी सोच ही ऐसी होती है, पता नहीं क्यों। इससे जज कर लेते हैं हम कि किसके पास क्या है। अगर हमने कुछ अच्छा पहना हुआ है तो ठीक है, हाँ अच्छे घर में है, इनकी लड़की को बहुत है, मतलब ऐसा कुछ होता है। अगर कुछ नहीं पहना है तो पता नहीं कैसे घर में कर दी लड़की, देखो तो उसको कुछ नहीं है, सोने का तो कुछ पहने ही नहीं था उसने, ये होती है सोच। और अगर जैसे अब आजकल वैसे फैशन में यही है कि कोई गोल्ड पहनता नहीं है, सब मैचिंग वगैरह ऐसे पहनते हैं, तो भले सबके पास सब कुछ हो, तो रखा रहता है बैंक लॉकर में रख दिया, फिर नहीं उठाते हैं, और ये सब ऐसे ही अपना इसी में। तो पता कैसी बातें ऐसे सोने का क्या होता है, लॉकर में रखा रहता है, फिरते तो हैं 10-10 रुपये वाले पहन के, 5-5 रुपये वाले पहन के, ऐसे सुनने को मिलता है। तो जिसको जितना है भाई, वो मजबूरी में पहनना पड़ता है, अच्छा लगे या ना लगे।
और ऐसा नहीं है कि पहनना मतलब उसका लालच नहीं होता है, लालच सबको होता है, मुझे भी है गोल्ड का, लेकिन बस पहनना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो, ये भी हो, वो भी हो, ये सब कुछ हो, लेकिन पहनने की बारी आएगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं पहन के और घूमूं। बस इतना है, और बस इतना लालच है कि होना चाहिए मेरे पास भी। तो ठीक है, अक्षय तृतीया आ रही है तो देखते हैं, कुछ सोचा भी है मैंने खरीदने का, तो अगर पॉसिबल होगा तो खरीदेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है तो अब हम लेंगे आपसे विदा। और चलिए आज हम चलेंगे शादी में। तो भाई का गांव में था मंडप, चाचा के बेटे का, तो वहीं गए थे हम लोग, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे, किसी से मिलवाना भी है। बाय। तो चलिए हम लोग चलते हैं गांव। और मैं निकाल ली है मैंने साड़ी, तो देखिए मैं पहनूंगी ये ब्लू कलर की साड़ी। और ये इस तरीके की साड़ी है कि आप मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। हैवी साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये वाला ब्लाउज़ पहनूंगी, और ये वाला ब्लाउज़ गर्मी में मतलब आप ये समझिए कि इतना आरामदायक है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैचिंग मैंने चूड़ियों को भी कर ली थी, तो मैं वही दिखा रही थी आपको, तो मैंने ये देखिए रख दिया है। और इसका मैचिंग देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी। तो इस तरीके से मैं ये वाला ब्लाउज़ जो है, इसकी बहुत ही खासियत यही है कि हम इसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये। और ये देखिए संयोग को बीच में आने की रहती है, तो वो आ गया था बीच में और मैं इसको हटाया। और मैं बता रही थी कि मैं ये पहन रही हूँ कानों में, तो मैंने टॉप्स पहने थे छोटे छोटे से, और मैंने कुछ वैसा हैवी नहीं पहना था, और गोल्ड तो मैंने पहना ही नहीं था। और आप देख सकते हैं चूड़ियों की मैचिंग जो है बिल्कुल एक जैसी है। और ये दुपट्टा है, तो ये मेरी भतीजी ने मंगवाया था क्योंकि उसको चाहिए था, और तो मैं वही निकाल रही थी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक मोती की वाइट कलर की माला पहनी हुई है गले में, और इसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गले में आज दिक्कत हो रही है, रैसेस हो गए हैं और बहुत ही तो आप देख सकते हैं मेरी साड़ी में मेरा लुक, और इस तरीके से मैंने पहनी थी। और ये साड़ी में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साड़ी पहनने में, क्योंकि हैबिट में नहीं है, और हैबिट में होता है तो चलता रहता है, आदत होती है। अब ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये जा रहे हैं आगे संयोग। और इस तरीके से मेरा गांव है। और मैं रात में गई थी ना, तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। मैं सोचती थी कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, ताकि यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। तो आपको ये मतलब मैं बता दूं कि यहाँ से हमारे घर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू है, और ये हमारा ही परिवार है, हमारा मतलब जो हमारी फैमिली है यहाँ, वहाँ से जहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया था वहाँ से शुरू हो गए थे। और वहाँ से ये चारों तरफ जो घर बने हुए हैं, ये पूरा एक मोहल्ला बसा है ये यहाँ पे। ये घर आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस तरफ को जाएंगे तो एक ये दरवाज़ा देख रहे हैं, एक दूसरा दरवाज़ा देख रहे हैं, फिर उसके साइड में तीसरा दरवाज़ा है, तीसरे से हम जाएंगे। तो ये तीनों दरवाजे हैं, और अंदर जाके एक ही घर होता है। तो ये देखिए ये पड़ी है, ये मेरी बहन की बेटी है, और ये पता किसी बात पे नाराज़ हो गई थी, तो ये ऐसे ही लेट जाती है ज़मीन पर। और ये आंगन जो बीच में आप देख रहे हैं ना, तो वो 3 दरवाजे मैंने दिखाए थे, तो बाहर से वो 3 दरवाजे हैं, लेकिन आंगन यहाँ पे खुलता है। ये देखिए ये पड़ी हुई है, और मैंने दोबारा भी दिखाया। और ये चाची हैं, तो ये हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये ज़रूर आप लोगों से हाय करती हैं। वैसे बाकी कोई नहीं करता है, और मैं कहती भी हूँ तो भी नहीं करते हैं कोई, लेकिन ये वाली चाची जो है हमेशा कर देती हैं, उनको पता होता है, एक बार बता दिया था। और ये आंगन आप देख रहे हैं, तो वो तीनों गेट जो हैं यहीं आके खुलते हैं। तो ये एक बड़ा सा आंगन है, और ये तीनों तरफ जो है घर बने हुए हैं। तो ये देखिए सारे मेहमान जो हैं हमारे शादी के, सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी चिकट उतरना है। और हमारे यहाँ भात लेके आते हैं मामा, तो वो रस्म होनी है वे मंडप के दिन। तो ये जो आंगन आप देख रहे हैं, ये हमारा पुराना घर का है। इसमें मतलब हमारे जो दादा हैं, 3 दादा थे, ये 3 भाई थे, तो ये तीनों इसी घर में रहते थे। एक इस तरफ रहते थे, एक उस तरफ रहते थे, एक इस तरफ। ये 3 गेट उन्हीं के हैं, तो अलग अलग सबके गेट थे। ये बीच में आंगन खुलता था। ये देखिए ये इसी की बेटी, वो जो आपने अभी पढ़ी देखी थी ना, तो ये मेरी सिस्टर है, और इसी की वो बेटी थी, गुस्सा हो गई थी जो अभी ज़मीन में लेटी थी।
और ये लोग जो हैं चाची लोग हैं पैर छूती हैं आती हैं, तो और ये संयोग आ गए हैं, तो ये पता नहीं बाहर कहीं घूम रहे थे। तो ये चाची कह रही हैं कि तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बीमार हो क्या, उन्हें नहीं पता है। और ये देखिए ये हैं हम, जितनी बहनें इकट्ठी हो पाई थी तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे होके हमने सोचा चलिए आप लोगों को मिलवा देते हैं। तो ये हम सब बैठे हैं और ये आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने उसका वीडियो बनाया था, वो पहले बैठी है। और ये देखिए ये रोहिणी है इसका नाम, और तो ये चाचा की लड़की है। और मैं भी दिखाऊं आपको, ये सब बीच में जो येलो साड़ी में बैठी है ये बुआ की बेटी है, बाकी ये सब चाचा की लड़कियां हैं। और ये ही एक बुआ की लड़की आई थी, बाकी की बुआ की लड़कियां नहीं आई थी क्योंकि वो सब आएंगी बारात में। और ये बस आ गई थी। और ये नेहा है, ये ब्लैक साड़ी में, ये बुआ की लड़की है और ये बड़ी है मुझसे। और ये सब, और निधि है, रोहिणी है और अभिलाषा है। और बाकी की जो अनमैरिड हैं वो घूम रही होंगी, काम कर रही हैं बेचारी। अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं उनको काम करना होता है, हम लोग मेहमान बन जाते हैं। और ये देखिए यहाँ चिकट उतर रहा है, तो लाइटिंग जो है वो ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे बहन जो होती है जिसके बच्चे की शादी होती है, वो अपने भाई जो कुछ भी लाते हैं, साड़ी वगैरह जो भी सामान लाते हैं वो यहाँ पे देते हैं। तो फिर बहनें भाइयों का टीका करती हैं और गले लगाती हैं भाइयों को। तो ये देखिए, और ये देखिए, और ऐसा नहीं होता है कि जिसके लड़के की या लड़की की शादी है सिर्फ वही करे, उसकी जितनी भी देवरानी जेठानियाँ होती हैं वो सब उसके भाइयों से चिकट, उनके भी भाई आते हैं, देवरानी जेठानियों के भाई आएंगे और वो सब तो एक दूसरे के भाइयों से चिकट सब देवरानी जेठानी उतरवाएंगी। तो ये सब लाइन से इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि मेरी, आप देख सकते हैं कितनी हैं, और ये कोई बाहर का नहीं है, ये मेरी चाचियां हैं और अम्मा हैं, यही सब हैं क्योंकि चाची के बेटे का ही की शादी है। तो ये सब आपस में ये सब चिकट उतारने के लिए ही सब देवरानी जेठानियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये सब चिकट उतारेंगी। और ये देखिए खाना रखा हुआ है। तो गांव में इसी तरीके से होता है, मेरा मकसद ही था आप लोगों को दिखाना। मैं चाहती तो आपको मैरिज हॉल में जहाँ शादी होना है वहाँ से आप लोगों को ये सब दिखा देती, लेकिन मैंने पहले वाला ये शूट इसलिए किया है कि मैं आपको गांव का दिखा सकूं कि गांव में इस तरीके से खाना होता है। तो खाना बना हुआ यहाँ पर रखा है और हम लोग सब अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अंधेरा था बिल्कुल से, एक बल्ब लगा था और बहुत लंबा, अटारी बोलते हैं, तो बहुत लंबी अटारी थी। तो हम लोग पीछे साइड बैठे तो वहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं थी, हम लोग अपने मोबाइल से ही रोशनी कर रहे थे। और संयोग भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोग आए थे, तो घुप अंधेरा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।